केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती को पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी। उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। दरअसल कुछ दिन पहले उमा भारती ने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को पत्र लिखकर इस बार चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जताई थी। उन्होंने अपने पत्र में लिखा था कि वो अब सिर्फ संगठन के लिए काम करना चाहती हैं और मां गंगा की सेवा करना चाहती हैं। पार्टी ने उनके इस अनुरोध को मान लिया और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने का फैसला किया। सुश्री उमा भारती जी का पत्र संगठन के लिए आया था और उन्होंने इच्छा जाहिर की थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि अब वह चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं और संगठन का काम करना चाहती हैं और संगठन के लिए वो पूरा समय अपना देना चाहती हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घोषित किया है। लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अहम बैठक जो है अध्यक्ष समेत सभी मेंबर बैठक में बुलाए गए। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी इसमें शामिल होंगे। नदवा कॉलेज में होगी अहम बोर्ड की बैठक। अचानक बैठक से राजनीतिक गलियारों में खलबली है। देश में मुसलमानों और मौजूदा हालात पर चर्चा होगी। बाबरी मस्जिद, ट्रिपल तलाक, दारुल खजा पर होगा मंथन। बोर्ड की बैठक से मीडिया को रखा गया है काफी दूर। इसी बीच बदायूं से बड़ी खबर आ रही है। कर्ज से डूबे किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। खेत पर फंदे से लटक के उसने अपनी जान दे दी। 2 लाख का उसके ऊपर कर्ज था, 1.5 लाख बैंक का और 50,000 बेटी की शादी का। सहसवान कोतवाली क्षेत्र के शिकारपुर गांव की घटना है। चितरंजन हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। चितरंजन, बेहद ही दुखद सुबह सुबह अगर इस तरह से किसी किसान के आत्महत्या करने की खबर आती है तो क्या कुछ और वजह सामने आ रही है? जाहिर सी बात है, ये जो किसान था इस पे बैंक का कर्जा था और अपनी बेटी के शादी के लिए उसने 50,000 रुपए का ग्रामीणों से कर्जा लिया था और चूंकि उनकी फसल अभी हुई नहीं थी, तैयार नहीं हो पाई थी, लगातार किसान और बैंक परेशान कर रहे थे कि कर्जा कैसे दिया जाए। इसी बात लेके अपशब्द में आ गया और इसने जो है अपने खेत में जाके फांसी पे फंदे पे लटक के आत्महत्या कर ली। चितरंजन, ये बहुत लास्ट स्टेज होती है जब ये कदम उठाया जाता है। उससे पहले वो जो तमाम कोशिशें होती हैं कर्जा चुकाने की और वो जो मेंटली हेरेसमेंट होता है, अब हालांकि ये थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाएगा, लेकिन परिवार ने कुछ बताया कि कहाँ कहाँ मदद के लिए गए, किस तरह से कर्जा लिया, बैंक का कैसे प्रेशर था, कितनी मोहलत थी, कितनी देरी हो गई थी? ये बैंक वाले लगातार उनको परेशान कर रहे थे कि आपका कर्जा है और उनको नोटिस जारी कर दिया गया था। अब वो इस कर्जे को पाटने का कैसे उसके उपाय ढूंढे, ये सारी चीज देख रहा था। उसके पास जो अपनी फसल थी वो उसमें तैयार होने में कुछ समय लग रहा था और ग्रामीण लगातार उससे कह रहे थे कि आपने जो कर्जा लिया हुआ है वो हमको दीजिए। इसी बात को लेके वो लगातार परेशान रहा और समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस कर्जे को 2 लाख कर्जे को मैं कैसे पाटूं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो ये बहुत मजबूरी या ऐसा साइकोलॉजिकली आप समझिए तो कैसी स्टेज जहां से कुछ नहीं आपको नजर आता आगे, तब इंसान जो है खुदकुशी करता है। और कोई भी करे दुखद, लेकिन किसानों की जब बात होती है तो दुख शायद ज्यादा रहता है।